समुद्र में किसने डुबोया भारत का जहाज? हार्मूज स्ट्रेट पर अटैक क्या करने वाले हैं मोदी? भारतीय सेना ने पकड़ी दुश्मन की गर्दन। भारत के उस जहाज में क्या था जिसे दुश्मन ने समुद्र में डुबोया? इस मुस्लिम देश में घुसे मोदी किया सबसे बड़ा ऐलान, दुश्मन को घसीटकर भारत लाएगी अब सेना। उधर भारत का जहाज समुद्र में दुश्मन ने डुबोया और इधर मुस्लिम देश में घुसकर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को ललकारा। देखता रह गया ईरान, अमेरिका भी हैरान। भारत दिखाएगा अब अपनी ताकत, दुनिया के किसी भी कोने से घसीट कर लाएगा दुश्मन को भारत। 75 दिनों के अंदर भारत का दूसरा जहाज समुद्र में डुबोया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच हो रहा है, लेकिन समुद्र में भारत के जहाज क्यों डुबोए जा रहे हैं? हार्मूज स्ट्रेट पर आखिरी वक्त में क्या हुआ था? अटैक करने से पहले ईरान में क्या चल रहा था और ओमान क्या कर रहा था? इसी हफ्ते पीएम मोदी ने देश के सामने अपील की थी कि पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, गैस कम उपयोग करो और सोना भी कम खरीदो। मोदी जो कहते हैं देश में उसका असर होता है। भारत में ज्यादातर गैस और तेल मुस्लिम देशों से आता है और मुख्य रास्ता ओमान ईरान के बीच यही हार्मूज स्ट्रेट है, जहां पर भारत का एक और जहाज डुबो दिया गया। लेकिन इस बार भारतीय सेना शांत नहीं रहने वाली है, बदला भी शुरू हो गया है। भारत के जहाज डूबते ही मोदी मुस्लिम देश यूएई पहुंचे हैं। कहते जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाना चाहिए। पिछली बार जब 75 दिन पहले हार्मूज स्ट्रेट पर भारत का समुद्री जहाज डूबा था, उस पर ईरान ने अटैक किया था, लेकिन अटैक करने के बाद ईरान भारत के कदमों में आ गया था। लेकिन इस बार भारत माफ करने के मूड में नहीं है। भारत का जहाज सोमालिया से भेड़ बकरियों को लादकर संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह की तरफ जा रहा था। ओमान के लीमा क्षेत्र के पास एक हमला किया गया, भयंकर विस्फोट हुआ और तेजी से आग लगने के कारण जहाज अनियंत्रित होकर समुद्र में डूब गया। राहत की बात यह रही कि हमले के तुरंत बाद जहाज पर सवार सभी 14 भारतीय क्रू मेंबर ने लाइफ बोट का सहारा लिया, जिन्हें ओमान कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू कर ऑपरेशन करके सुरक्षित बचा लिया और ओमान के डिब्बा पोर्ट पहुंचाया। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण ये हादसा माना जा रहा है। इस गंभीर घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारे निर्दोष नाविकों और जहाज को निशाना बनाया गया है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की गश्ती बढ़ा दी गई है और ओमान सरकार के साथ मिलकर आगे की जांच की जा रही है, ताकि दुश्मन की गर्दन तक भारत पहुंच पाए। भारत का समुद्री जहाज डूबने के 24 घंटे के अंदर मोदी मुस्लिम देश यूएई पहुंचे हैं। मोदी ने अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बैठक की और कहा है कि संघर्ष का असर अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। मोदी ने कहा कि समुद्री जहाज और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने वालों को कब्र में गाने की जरूरत है। यूएई के राष्ट्रपति से मिलकर मोदी ने हार्मूज जल डबरू मध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। यूएई मुस्लिम देश है, लेकिन भारत का दोस्त कहा जाता है। यही वजह कि भारतीय जहाज पर हमले को यूएई ने आतंकवादी हमला कहा है। मोदी ने अबू धाबी पहुंचने से ठीक कुछ घंटे पहले यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बेहद मजबूत बयान जारी किया है। यूएई ने भारतीय जहाज एमएसपी हाजी अली पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे आतंकवादी हमला बताया है। यूएई ने कहा कि भारत के समुद्री जहाज पर हमला करना गंभीर खतरा है और हम दुश्मनों से लड़ने में मदद करेंगे। यूएई ने यहाँ तक कह दिया है कि भारत जो भी एक्शन लेगा हम उसका समर्थन करते हैं। ये बयान अब पूरी दुनिया में और खासकर मुस्लिम देशों में चर्चा का विषय बना है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किसके अटैक की वजह से भारत का जहाज समुद्र में डूबा, लेकिन अब ईरान डरा हुआ है, क्योंकि इस बात की उम्मीद बहुत ज्यादा है कि अमेरिका ईरान में से किसी की हरकत हो सकती है। भारतीय सेना पहले से ऑपरेशन में लगी है और बहुत जल्द दुश्मन को घसीटकर भारत लाएगी। 75 दिनों के अंदर दूसरी घटना है जब भारत का जहाज इस तरीके से हार्मूज पर डुबोया गया है। क्या भारत को बदला लेना चाहिए?